Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about matrix and determinant. Matrix and determinants में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर है 4 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि आपके पास कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं जिसमें हमें वो क्या कह रहा है, कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस। अब होमोजीनियस इक्वेशंस हम लिखते हैं फाइंड द सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास क्या होती है, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास क्या होती हैं। वो आपके पास देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, कोई भी क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन आ जाए जिसके राइट साइड पे इज इक्वल टू क्या आ जाए, जीरो, वो आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी, होमोजीनियस इक्वेशंस। कौन सी होगी, होमोजीनियस इक्वेशंस। कोई भी इक्वेशन जिसके राइट साइड पे इज इक्वल टू जीरो आ जाए, लीनियर इक्वेशन हो आपके पास, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, होमोजीनियस इक्वेशंस। अब यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस गिवन है, 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है। वो कहता है कि आप इसको क्या करें, सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें फर्स्ट पार्ट देखें इसका, जैसे x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 एंड माइनस x3 इज इक्वल टू जीरो। 2x1 प्लस x2 प्लस 3x2 इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास 3x3 ये आपके पास कोई भी 3 लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, ठीक है। कौन सी गिवन इक्वेशन है, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, जिसके राइट साइड पे जीरो, आपके पास क्या होमोजीनियस इक्वेशन है। वो कहते हैं इसको क्या करें, सॉल्व करें। आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने x1 x2 x3 का क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करने के डियर स्टूडेंट्स कई मेथड्स आपके माइंड में आते होंगे, जैसे आप इन्वर्जन मेथड से कर सकती है, क्रेमर रूल से कर सकती है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल आप लीनियर इक्वेशन पहले 2 सॉल्व करें, देन उसमें से कोई आंसर आएगा, फिर थर्ड के साथ सॉल्व करें, इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकती हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपल इस तरह करते हैं कि हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1 -1 1 1 2 -1 2 1 एंड 3। ये आपके पास क्या आ गई, होमोजीनियस अपना मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गई। डॉट लगा के हम इसके साथ लिख देते हैं 0 0 0। हमने तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x1 x2 x3। तो हम इसको सिंपल इसमें करते हैं कि हम इसको एचएलएफ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, लीडिंग जीरो बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ये 2 0 हो जाएंगे, ये 1 0, इसके नीचे 2 0, तो यहाँ पर x3 का आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। फिर इस तरह इसमें से x2 और x1 का भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल, अगर मैं इसको 0 बनाना है, देखिए जैसे हमने वो सॉल्व किया था, हम क्या करेंगे, दोबारा सुनिए डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने सिंपल जैसे दूसरी इक्वेशन सॉल्व की थी वैसे एज इट इज़ को हम सॉल्व करेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, हम R1 माइनस R2 इम्प्लाइज इन R2, रो 1 एज इट इज़ 1 -1 1 एंड 0, 1 -1 0 -1 -2 -3 1 प्लस 1 हो जाएगा, -2 हो गया, 0 -0 0 आ गया। देन 2 है तो 2R1 माइनस R3 इम्प्लाइज इन R3, तो 2 -2 0, ठीक हो गया। 2 -2 क्या होगा आपके पास है, 0 -2 -1 -3 2 -3 -1 और 0 एज इट इज आ गया, ठीक हो गया। देन हम देखिए इसके यहाँ पर 1 बनाना था, उससे हमने क्या बनाया था, इसको 0 बनाना था, लेकिन अब इसे 1 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सिंपल आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है, देखें ये 1 -1 1 एंड 0। हम क्या करते हैं, हम इस -3 है ना, ये डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर -3 है, हम सिंपल दोनों को माइनस कर देते हो, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखें 0 -3 2 एंड 0, मैं R2 माइनस R3 करूँ इम्प्लाइज इन R3। देखें 0 -0 0 -3 माइनस क्या हो गया, +3 -3 +3 0 2 माइनस +1 3 0 -0 0। अब देखें ये आपके पास लीडिंग 0 आ गई, तो आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, आपके पास आ गई होमोजीनियस इक्वेशन। कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, होमोजीनियस इक्वेशन की एचएलएफ फॉर्म आपके पास आ गई। अब आप देखें ये x1 को, ये x2 को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x3 को, मीन्स के
3x3 इज इक्वल टू 0 मीन्स के x3 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0। x3 क्या आ गया, ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 0। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x1 0 है, छोड़ दें इसको। -3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 और x3 की वैल्यू क्या है 0, तो ये सारा 0 मतलब 3x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो x2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, x2 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब नेक्स्ट हम x1 की निकालें, देखें ये 1 है तो x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब x2 और x3 दोनों क्या है 0 है मेरे पास, तो x1 की भी क्या वैल्यू आ जाएगी 0। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि तीनों के यूनिक आंसर्स आ गए हैं। क्या आंसर्स आ गए, यूनिक आ जाते हैं। फाइंड द क्वेश्चन, वो कहता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है कि सोल्व द इक्वेशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी। जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर आपके पास कोई यूनिक आंसर आता है, लेकिन जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर आपके पास अननोन कोई ना कोई आपके पास वहाँ पर आप कुछ यूज़ करते हैं, तो उसमें से आप कह सकते हैं कोई भी फंक्शन पैरामीटर यूज़ करते हैं, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसका आंसर आता है, तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं होता, उसके इनफाइनाइट आंसर्स आ सकते हैं। तो आपके पास वो कौन सा आ जाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसमें आपके पास यूनिक वैल्यू आ जाए, वो आपके पास होता है आपके पास यूनिक वैल्यू आ जाए, वो आपके पास कौन सा होता है होमोजीनियस इक्वेशन में यूनिक वैल्यू दे रहे हैं, जैसे भी आपके पास यूनिक वैल्यू आ जाए तो आपके पास आ जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये था इसका पार्ट नंबर 1। सिंपल था, आपने सिंपल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, कोई भी 3 इक्वेशन थी। अब इसकी आपको कैसे पता चलेगा कि होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसकी राइट साइड पे इक्वल टू में क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी होती है। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं अभी। उसमें देखते हैं वो क्या कह रहा है। इसमें पार्ट 2 में अगर देखें तो पार्ट नंबर 2 में मेरे पास है गिवन वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस 2x3, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x1 प्लस x2 एंड माइनस x3 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट है माइनस x1 प्लस 5x2 एंड प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कोई से 3 होमोजीनियस इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक हो गया, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है। लीनियर कैसे, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है 1 होती है आपके पास। अब आपने इसको क्या करना है, आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखें मेथड्स काफ़ी हैं। हम सिंपल मेथड यही यूज़ करेंगे, इसको एचएल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन हम पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं 1 1 2 -2 1 -1 -1 5 4 0 0 एंड 0। ये आपके पास आ गया। हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको 1 बनाना, इसको 1 गिवन है तो हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 एंड 0। ठीक हो गया। मैं इसको अलग मार्जिन लाइन लगाता ताकि आपको डिफरेंस नज़र आता जाए। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखें हमने इसको -2 है तो हम सिंपल 2 ऑफ R1 प्लस R2 इम्प्लाइज इन R2। ठीक हो गया। रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस किया 2 के अंदर ही, मतलब 2 - 2 0, 2 + 1 3, 2 2 = 4 -1 4 -1 3 एंड देन 0। ये क्या -1 है तो सिंपल R1 प्लस R2 मैंने किया, R3 सॉरी, और इम्प्लाइज किस में कर दिया R(3) के अंदर। क्या किया, R1 को R3 के साथ क्या किया प्लस किया और इम्प्लाइज कर दिया R3 के अंदर। तो मेरे पास सिंपल ये देखें 1 - 1 0, 1 + 5 6, 2 + 4 6 एंड 0 + 0 0। अब देखिए इसको हमने 0 बनाना है, मीन्स लीडिंग 0 बनाते हैं ना हम लोग। तो हम क्या करते हैं, हम लोग पहले ये देख लें, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 1 2 0, सेकंड भी एज इट इज़ लिखे थे 0 3 3 0। हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये चीज़ करते हैं, 3 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं R2 को और माइनस कर देते हैं R3 में, और इम्प्लाइज भी किस में करेंगे R3 के अंदर। 2 से मल्टीप्लाई करवाए 2 0 से मल्टीप्लाई करें 0 - 0 0,
3 2 6 माइनस 6 0, 3 2 6 माइनस 6 0 एंड देन 0 माइनस 0 0 आ जाता है। अब देखें आपके पास पूरी एक रो जीरो होगी। जैसे आप पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ना, किसी क्वेश्चन का रैंक फाइंड करें तो हम इसको एचएल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो नॉन जीरो जो रो होती है हमारे पास वो क्या आ जाता है, उसका रैंक हो जाता है। इसी तरह इसका रैंक तो 2 हो गया, लेकिन इसकी हमने तो इसका आंसर निकालने थे होमोजेनियस इक्वेशंस के। अब देखिए अगर मैं इसकी पहली इक्वेशन लिखूँ, पहली इक्वेशन मेरे पास आ रही है, पहले लाइन देखें x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड आ रही है 3x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। अगर 3 कॉमन ले लें तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। और थर्ड आपके पास इक्वेशन कोई है ही नहीं, दो इक्वेशन आ रही हैं। अब देखिए इसमें लिख सकता हूँ x2 इज इक्वल टू माइनस x3, ये आ गया। अब देखिए ना तो x2 की वैल्यू गिवन है, ना x3 की वैल्यू गिवन है, ना x वैल्यू की 1 की गिवन है, लेकिन आपके पास दो ही इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन आपके पास ये आ रही है फर्ज करें, और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है, उसके अलावा और कोई इक्वेशंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल इसको ये चीज़ करेंगे, हम यहाँ पर पैरामीटर यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सा सोल्यूशन बनेगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर बस एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा। अब x3 मेरे पास अननोन है, तो इनफाइनाइट इसके आंसर आ सकते हैं, मुझे नहीं पता x3 का आंसर क्या है। तो मैं लेट करूँगा x3 इज इक्वल टू टी, कोई भी टी मैंने पैरामीटर यूज़ किया, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टी फिर आ जाएगी। अब x1 की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस टी, और x3 की वैल्यू क्या है, प्लस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। x1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू माइनस टी। अब देखें x1 का आंसर माइनस टी, और x2 का आंसर टी, और x3 का आंसर भी क्या आ रहा है आपके पास, ये देखें एक आंसर ये आपके पास आ गया, दूसरा x2 का आपने ये आंसर निकाल दिया था, और x3 का आपने लेट सपोज क्या किया था, टी को सपोज किया था। यहाँ पर आपके पास क्या आ गए, तीनों के तीनों आपके पास क्या आ गए, पैरामीटर्स आ गए। क्या डियर स्टूडेंट्स आ गए आपके पास, पैरामीटर्स आ गए। अब ये तो आपके पास बेसिकली आंसर्स हैं, ठीक है, जिसमें हमने एक को लेट सपोज करना है कि आपके पास लेट x1 x2 x3 किसी एक में से कोई एक पैरामीटर यूज़ कर हमें सोल्यूशन निकाल दिया। अब ये आंसर जो आपके पास, हम इसको कह सकते हैं कि कौन से आंसर है, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, मतलब इसकी एक्यूरेट आंसर हम नहीं कह सकते, यूनिक वैल्यूज़ नहीं आई। तो ये कौन सा सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, अपना नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास जो इस चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वो कहता है कि व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द सिस्टम होमोजेनियस इक्वेशन है नॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन, सोल्व द इक्वेशन। अब उसने पहले इसके अंदर बता दिया जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसके अंदर उसने बता दिया कि ये आपके पास क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन तो है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ और भी उसने यूटिलाइज करके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है, लेकिन इसमें से हमने क्या निकालना है, लैम्डा को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5, उसके अंदर वैल्यू गिवन है कि x1 प्लस 5x2 x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, 3x3 इज इक्वल टू 0 एंड 5x1 प्लस x2 5x1 प्लस x2 माइनस लैम्डा ऑफ x3 इज इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस 2 x2 एंड प्लस लैम्डा ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज गिवन है। फॉर व्हाट वैल्यू लैम्डा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन हैज नॉट ट्रिवियल सॉल्यूशन, सोल्व द सिस्टम। ठीक हो गया। अगर तो आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, पहली बात है ये आपके पास क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन, जिसमें आपके पास तमाम की तमाम वैल्यू आ जाती है 0, वो आपके पास क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ पर एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपके पास मीन्स, तो मैं इसको सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म लिखता हूँ 1 5 3 5 1 माइनस लैम्डा 1 2 लैम्डा। अब ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक्सपैंड करके क्या करेंगे, इसमें से लेट्स सपोज मैं इसको क्या कहता हूँ, ये मेरे पास था ए है, तो मैं ए का क्या निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। क्यों, मुझे चाहिए बेसिकली लैम्डा, लेकिन इसको मैं इक्वल किसके रखूँ, तो ये फर्ज उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो मैं लेट करूँगा कि मेरे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू क्या है, 0 है।
तो वहाँ से हम लोग जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पर लैम्डा ए को डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। देन हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम एज इट क्वेश्चन यूज़ करके एंड में पैरामीटर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक रो क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। तो उसमें से हम पैरामीटर यूज़ करके इसका क्या निकालेंगे, आंसर निकाल देंगे। अब देखें सिंपल इसको एक्सपैंड करता हूँ। 1 इंटू लैम्डा माइनस प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू ये 5 है तो इसके ये कॉलम और ये रो स्किप कर दी। 5 लैम्डा प्लस लैम्डा आ गया प्लस 3 इंटू 5 टू 10 माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा माइनस 5 प्लस 6 5 30 लैम्डा और प्लस आ गया 27 इज इक्वल टू 0। माइनस 27 लैम्डा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 27 लैम्डा इज इक्वल टू 27। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया मेरे पास। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू तो आ गई आपके पास। एक तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी तो वो आपके पास आ गई। सेकंड हमने इसको क्या करना है, वो कहता है कि आपके पास कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। ठीक हो गया। अब इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हमने फाइंड करना है। तो हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था 1 5 3 5 1 माइनस 1 हो गया। लैम्डा की क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 1 1 2 1। अब इसके आगे हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, इसके आगे हम लिख देंगे जो हमारे पास फंक्शन में गिवन है 0 0 0 0 0 एंड 0। और ये आपके पास क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। अब हम इस 1 को यूज़ करके इसके नीचे ये दोनों 0 बनाएंगे, फिर यहाँ से इसके नीचे 2 0 बनाएंगे। तो ये उसने पहले मेंशन कर दिया नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर एक पूरी रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हमें यहाँ पर पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। हम टी भी यूज़ कर सकते हैं, वी एक्स वाई, जो हम पैरामीटर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर नॉर्मल टी में हम टी यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर टी यूज़ कर लेंगे। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, 5 को R1 से मल्टीप्लाई करवाया 5 को, ठीक हो गया। और क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया R2 में से, इम्प्लाइज भी किस में किया, R2 में। ठीक है, 1 5 3 एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये 0 है। ठीक हो गया। अब देखें ये 0 0 है आपके पास। अब देखें 0। अब देखें 5 माइनस 5 0, 5 से मल्टी 25 माइनस 1 24। ठीक है, और 5 3 15 प्लस 1 16 इज 0 0। ये 1 माइनस 1 तो R1 माइनस R3 इम्प्लाइज इन R3। ठीक हो गया। ये करेंगे ना सिंपल हम इसके अंदर काम। अब देखें 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2। ठीक है, अब देखिए इसको हमने बनाना था 0 0 बनाना था ना। अगर 0 नहीं बनाना तो इसको कोई ना कोई चीज़ तो बनाएगा ना जिससे हमारे लिए इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करते हैं 1 5 3 0, ये आ गया आपके पास। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें इसको क्या कॉमन है इससे 0, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/8 के साथ, R2 को 0 3 2 0, क्योंकि दोनों 8 के ऊपर डिवाइड होते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा, ये 3 है ये भी 3, ये 2 है तो ये भी 2, मतलब ये 3 और 2 आपके पास सेम भी हो जाएंगे, कैंसल आउट भी इजीली हो जाएंगे। 0 3 2। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि आपके पास 1 5 3 0 एज इट इज़, 0 3 2 0 एज इट इज़, R2 माइनस R3 इम्प्लाइज इन R3 किया, R2 माइनस R3 इम्प्लाइज इन R3 मैंने कर दिया। देखिए 0 माइनस 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आपके पास लाइन आ गया, ये क्या हो गया 0। और 3 माइनस 3 ये भी 0, 2 माइनस 2 ये भी 0 एंड 0 माइनस 0 0। ठीक हो गया। तो आपके पास देखिए एक पूरी रो 0 होगी, इसका मतलब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल लिखते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। देखें x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0, 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, यही दो आ रही है ना, और तो कोई इक्वेशन आपके पास आ ही नहीं रही जिसको हम लिखें। तो हम यहाँ पर पुट कर लेट करेंगे x3 इज इक्वल टू t, मतलब x3 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, t।
जब x3 की जगह t पुट कर दिया तो इसमें से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखें 3x2 प्लस 2x3 की जगह क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो मतलब कि 3x2 इज इक्वल टू -2t, तो x2 इज इक्वल टू -2t/3 आपके पास किसका वैल्यू आ जाएगी, x का आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर आ गया आपके पास, x2 का आंसर आ गया। x1 3 का तो आपने लेट सपोज t किया था, आपने लेट किया था, x3 इज इक्वल टू t, ये पैरामीटर यूज हो गया, ये x2 की वैल्यू भी आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x1 की। किसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x1 की। देखें x1 प्लस 5 इंटू -2t/3, ठीक हो गया, प्लस 3 ऑफ t इज इक्वल टू 0। x1 इज इक्वल टू 5 2 10 t/3 प्लस 10 t/3, ये साइड पे जाकर प्लस नेगेटिव का, और ये -3t आ गया। हमने एलसीएम लिया तो 3 इसका आया 10t - 9t, तो t/3 क्या आंसर आ गया हमारे पास, t/3। ये किसका आंसर आ गया, x1 का। तो हम x1 इज इक्वल टू कह सकते हैं t/3। x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, t/3। ये हमारे पास आंसर किसका आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया x1 का। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि फाइंड द होमोजीनियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। पहला वर्ड तो वो ये बोलेगा, फॉर द होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक हो गया। होमोजीनियस इक्वेशन में से आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने डिटरमिनेंट लिया और आगे नीचे कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आपने ए डिटरमिनेंट को 0 इक्वल प्रूफ किया, वहां से आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली। नहीं तो आप देख सकते हैं जब आप लैम्डा यूज़ किया इसके अंदर तो एंड वाली रो 0 होगी, मतलब कोई भी रो एक 0 हो जाए या कॉलम 0 हो जाए तो आपका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल ले लिया, हमने 0 के इक्वल ले लिया था। तो हमने लैम्डा की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमने इस लैम्डा को यूज़ किया और हमने होमोजीनियस इक्वेशन थी ना जी आपके पास, होमोजीनियस इक्वेशन को उसने कहा सॉल्व भी करें फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसमें रो 3 आपके पास 0 होगी। अब रो 3 0 होने से आपके पास ट्रिवियल एक्यूरेट आंसर तो यूनिक आंसर तो नहीं आ सकता, तो आपके पास कौन सा आंसर आएगा, नॉन ट्रिवियल आएगा। तो उसके लिए हमें पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने पैरामीटर यूज़ कर लिया t, x3 इज इक्वल टू टी। अब x3 की जगह t लगाया, t लगा के x2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली और x1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था 5 और ये एक्सरसाइज आपके पास 2.4 होगी सॉल्व। तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।